कालू कौवा एक व्यापार करता, गोरी कवि के साथ घोंसले बनाता। घोंसले बनाकर पंछियों को लूटते और दोनों ही पत्नी पत्नी कालू और गोरी दोनों ही बहुत ज्यादा ही निकटू थे, लेकिन आलस की वजह से कमजोर घोंसले बनाते। गोरी कवि कहती है, अच्छा कालू बैठो, मैं जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ लेके आती हूँ। कालू कौवा बैठा रहता है क्योंकि इसको घोंसले बेचने थे। मिठू तोता हरियाली के लिए घोंसला लेने जा रहा था। है ये, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, घोंसला लेके आ जाता हूँ। ऐसे ही फिर चला जाता है। कालू कौवा कहता है, मिठू मिठू क्या हुआ? मुझे हरियाली के लिए घोंसला दे दो, वो भी अच्छा अच्छा नरम नरम। अच्छा मैं अभी क्या भी देता हूँ। कालू कौवा उसको एक घोंसला देता है। देखो देखो ये नदी के तिनकों से बना हुआ है नरम, आपकी हरियाली को बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर मिठू तोता वो घोंसला लेके चला जाता है। हरियाली देखो, मैं आपके लिए घोंसला लेके आया हूँ, आप बैठ के तो देखो, बहुत नरम लग रहा है। फिर हरियाली तोती उसके जंप लगा के बैठती है तो फौरन ही उसका घोंसला टूट जाता है। अरे मीठू मीठू ये देखो, ये तो टूट गया, ये कहाँ से लेके आए थे? हे हरियाली, मैं तो बहुत अच्छा घोंसला लाया था, देखो मुझे चोट भी लग गई, आप गंदा मंदा लेके आए हो। हे मिठू जी, मैं आपसे अच्छा घोंसला चाहती हूँ जो कि अपना जैसा बना के दो। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इधर से मीनू चिड़िया भी लेके आती है कालू कौवे से घोंसला। अरे मीना बहन, मैं आपको मजबूत और अच्छा अच्छा नरम नरम घोंसला देता हूँ, ये लो घोंसला, मुझे बस 10 रुपए दे दो। ऐसे ही फिर 10 रुपए का ले लेती है। मीनू जी वो घोंसला लेके कालू कौवे से अपने घर जा रही थी। घोंसला उठाती है, हे ये तो हल्का फुल्का लग रहा है कालू भैया, हाँ हाँ अब बैठोगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेके ही जा रही थी, वो पीछे से गिर जाता है मीनू चिड़िया का घोंसला। मीनू चिड़िया जब पीछे देखती है तो उसका घोंसला टूटा हुआ होता है। हाय, ये कालू कौवा तो लूट रहा है। मिठू जी देखो, अभी के अभी लेके आई, बस गिरा और टूट गया। मिठू तोता भी इसको बताता है कि हरियाली भी गिर गई थी, इधर कबूतर भी आ जाता है, चलो इस कालू कौवे को सबक सिखाते हैं, उसने हमें लूट रहा है। गंदे मंदे घोंसले बना के कालू के साथ आ जाते हैं। मीनू चिड़िया कहती है, कालू भैया हम आपसे नहीं लेंगे अंडा के बाद घोंसले, आप तो बहुत ज्यादा गंदे मंदे बनाते हो। कालू भी झगड़ा करना शुरू कर देता है, मिठू तो तभी कुटने शुरू कर देता है। इधर से कबूतर भी कालू कौवे को बहुत मार लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी होती है, मम्मा हम इतने गरीब क्यों हैं? मम्मा हमारा टूटा फूटा घर क्यों है? मम्मा मुझे अच्छा अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी चीजें चाहिए जो कि मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है। मम्मा चलो हम इस जंगल से चलते हैं, इधर तो भूख ही भूख है। मीनू चिड़िया और उसकी बेटी फैसला करती हैं इस जंगल को छोड़ने का। फिर दोनों ही एक जंगल को छोड़ के चले जाते हैं। उनका टूटा फूटा घर होता है, उसको मुरम्मत करते करते इनकी जिंदगी गुजर जाती है। वो चले जाते हैं अपने पड़ोसन को बता के, जाते हैं दूसरे जंगल में बैठे हुए थे। मम्मा हम कितने थक गए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे? मम्मा हमने गलती की आने में। फिर पेड़ बोलता है, पंचो आप लोगों ने गलती बिल्कुल नहीं की, आप लोगों को मैं एक अच्छा घर दूंगा और खाने को भी दूंगा। आप बहुत गरीब लग रहे हो, मैं एक चमकदारी
दरख्त हूँ जो कि आप लोगों की मदद करूँगा। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया को बताता है ये दरख्त। मीनू चिड़िया अपनी बेटी को लेके घने जंगल से गुजरती है, आगे आगे जाती है। मीनू चिड़िया की बेटी बहुत थक जाती है। अरे बिटिया चलो, हमें जल्दी से पहुंचना होगा, कहीं रात ना हो जाए। मम्मा मुझे डर लग रहा है, इधर बहुत ज्यादा ही बिच्छू वगैरह लग रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छा सोचो, चलो चले। ऐसे ही मीनू चिड़िया और उसकी बेटी चले जाते हैं। देखते हैं कि एक समोसे का घर और एक समोसे का दरख्त होता है, जो कि दोनों हरियाण रह जाती हैं। इतना खूबसूरत घर है मम्मा, ये हमारा घर है। देखो ये समोसे का पेड़ भी है, हम इसमें और चीजें भी उगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा जमीन भी है। मम्मा हम इधर रहें क्या? आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं? इधर गोरी कवि और कालू कौवा बहुत निकट्टू होता है। गोरी कवि कहती है, कालू कालू घर से निकल जा, ना कमाता है ना कुछ, जाके बंजर जमीन को संभाल, कुछ उगा ले, घर में कुछ सब्जियां आ जाएंगी, कुछ गुजारा पानी चलता रहेगा। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही निकट्टू था, सोया रहता है। फिर गोरी कवि भगा देती है, उसको घर से निकाल देती है। रात भर जंगल में सोता है, उसको मच्छर काटते हैं। कालू कौवे को फिर अपनी आबादी उगाने का शौक चढ़ जाता है, क्योंकि इसने धक्कड़ जो खाए। ऐसे ही दिन हो जाता है। फिर कालू कौवा अपनी बंजर जमीन में आता है और इसको देखता है। मैं जाता हूँ कहीं ना कहीं से बीज लेके आता हूँ, फिर इस जमीन में बोऊंगा, फिर पानी दूंगा। गोरी ने तो मुझे निकाल दिया, मैं पड़ोसन से कुछ रोटी छोटी खा लूंगा। ऐसे ही कालू कौवा इस बंजर जमीन को बनाता है और कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उधार मांगना पड़ेगा। ऐसे ही कालू कौवा अगले दिन फिर से आ जाता है। गोरी दरवाजा खोल, मैं बंजर जमीन बना के आया हूँ। अच्छा बना के आए हो, अब पता चला जब घर से निकाला तो। अब आपको यकीन हो गया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फिर गोरी कवि चली जाती है और कालू के लिए रोटियां बना के ले आती है। खा, इसमें मक्खन और गुड़ लगा हुआ है, सालन तो है नहीं। फिर कालू कौवा भूख के मारे वो खा लेता है वो सारी रोटियां। गोरी कवि तो इसको एक सबक सिखाना चाहती थी। अगली रात कालू कौवा चुपके उठ जाता है, एक घर से जाके चोरी करना चाहता है। मैं जाता हूँ उल्लू सेठ की चोरी करके आता हूँ, फिर अपनी जमीन में बीज डालूंगा, मेरे पास तो 1 टका भी नहीं है। फिर ऐसे ही कालू कौवा उल्लू सेठ के घर में घुसता है। उल्लू सेठ सो रहा होता है। कालू कौवा अलमारी से जाके उसकी एक गठली पैसों की उठा लेता है। उल्लू सेठ तो बहुत ज्यादा अमीर था और लेकिन इसको पसंद नहीं था कि कोई चोरी करे। अरे मेरे पैसे क्यों चुरा के लेके जा रहे हो? आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं देखता हूँ कौन छुड़ाएगा आपको। मेरे पैसे चोरी करने का तुझे मिलेगी सजा। ऐसे ही उल्लू सेठ इसको बांध देता है अपने घर के पेड़ के पीछे। उल्लू सेठ इसको बांध के चला जाता है सोने। कालू कौवा तो रो ही जा रहा था, अरे गोरी बचा, मुझे चोरी करने की सजा मिली और तारों वाले कांटों से मुझे बांध दिया उल्लू सेठ ने। अरे कौन होता है कि इसको बचाए? फिर ऐसे ही रात भर बांधा रहता है। शाम हो जाती है, अगली शाम को उसकी माँ रो रही होती है, अरे मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया। जाती हूँ, गोरी बेटी दरवाजा खोलो, गोरी बेटी। ऐसे ही फिर गोरी को आवाजें लगाती है, मुश्किल से गोरी इसको दरवाजा खोलती है। अरे गोरी बेटी मुझे अंदर आने दो। ऐसे ही फिर गोरी कवि इसको अंदर आती है। क्या हुआ बुढ़िया, अपने घर में नहीं रह सकती? अब कितनी ज्यादा ही मुझे आके तंग करने लग गई हो। चल जा, तेरा बेटा भी कहीं मर गया है, 2 दिन से मैं सो रही हूँ, चल निकल जा यहाँ से।
फिर गौरी कवि अपनी सास को बुरा भला कहती है और उसकी सास कहती है चली जाती है। गौरी कवि सारी रात ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन फिर सुबह सुबह गौरी कवि कालू का सोचती है 3 दिन हो गए अभी तक नहीं आया कालू, पता नहीं कहाँ चला गया, अब कहाँ ढूंढने जाऊं, मैं घर चली जाती हूँ। फिर गौरी अपने घर वापस चली जाती है। इसको फिर उसकी माँ कालू को ढूंढने जाती है। अरे कबूतर कबूतर मुझे बता मेरा बेटा आपको नजर आया कि नहीं। कबूतर उल्लू सेठ के यहाँ काम करता था, वो उसको सारा माजरा बताता है। उसकी माँ चली जाती है उल्लू सेठ की बस्ती में। उल्लू सेठ मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो, वो उसने पता नहीं कहाँ से चोरियां करना सीख गया है, अब मैं बूढ़ी माँ हूँ, मैं कहाँ से गुजारा करूं। उल्लू सेठ कहता है अरे माँ जी वो कालू को तो पहले सोचना चाहिए था, ये क्या हुआ। उसने तो इसको छोड़ देता है। फिर उसकी माँ के कहने पे और कालू को देखते ही उसकी माँ रोना शुरू कर देती है और गले से लगा लेती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।